घबराए हुए थे और परेशान नज़र आ रहे। खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिखा देखा तो उसमें दिसंबर की थी। मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की थी। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया। मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने कभी अखबार की कटिंग भी दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील इससे हम सब पता चलिए। फिर उन्होंने कहा हमने सील तोड़ा, हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देखिए। एडीएम और एसडीएम क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब से लग गया। और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपनी आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़े शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर, और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है अंदर आके, फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लग रही है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है वो नहीं था, और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बार, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बाहर निकले, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे हम अभी बुलाते हैं भीड़ को। मैंने कहा पीछे क्या बुलाए। एसडीएम न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे। उसके बाद एसडीएम न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे ही मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उससे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा, और एसडीएम न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए। तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से, वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गए और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही एफआईआर हुई है जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से। और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने, खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियाँ तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे, खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे। और फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी, जो कि मेरे ख्याल से आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक रहेगी वो मेरा होता है। उसके बाद जब मैं निकला मैं वापस आ गए हम शहर में, और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई। तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीजी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब सब रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के बाहर, तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सरकारी गाड़ी आ रही है, और सरकारी गाड़ी में से एडीएम न्यायिक और एसडीएम न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे।
और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई। आपने एफआईआर कराई इस मामले में? एफआईआर अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या उस हत्या करने का प्रयास था आपकी? हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पे गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी, एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा, सरकारी आदमियों के मौजूदगी में जिले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, एडीएम, न्यायिक और एसडीएम, उनके सामने ये बदतमीजी की ज़रूरत क्या है? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ज़िले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा। मैं दूसरे से क्या लेकर करूँ? मुझे इतनी अकल दे दें भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है।